नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। हनुमान बेनीवाल हुए नाराज, बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर बोले मैं इंडिया गठबंधन से। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर जारी है। इस बीच इंडिया गठबंधन का हिस्सा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और राजस्थान के नागौर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है। इंडिया गठबंधन की बैठक में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है। इस कारण मेरी इंडिया गठबंधन से नाराजगी है, लेकिन मैं बीजेपी के साथ भी नहीं जा रहा हूं। इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि हनुमान बेनीवाल कल एनडीए की बैठक में शामिल हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठकों में नहीं बुलाए जाने पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन में हूं, कल क्या होगा किसी को भरोसा नहीं। बाद में उन्होंने यह भी कहा था कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, इंडिया के साथ ही जाऊंगा। एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि इस लोकसभा चुनाव से पहले वे एनडीए से अलग हो गए और कांग्रेस के गठबंधन किया था। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि जब मैं एनडीए से अलग हुआ था तब उन्होंने कहा था कि आप हमारी वजह से जीते हो। तब मैंने कहा था कि इस बार आप आना और जीत कर दिखाना। एनडीए का 400 पार का नारा फेल। बेनीवाल हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा था कि मैं सभी लोगों के लिए काम करूंगा, हर किसी के हित में काम करूंगा। ये मेरी नहीं नागौर की जनता की जीत है। मैं सभी लोगों को साथ लेकर चलूंगा, हर किसी को साथ लेकर चलूंगा। उन्होंने कहा कि एनडीए का 400 पार का नारा फेल हो गया। पीएम मोदी तो इतना बौखला गए थे कि बीजेपी को भूलकर मोदी मोदी मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी करने लगे। बेहतर सड़कें, स्कूल, पीने और सिंचाई का पानी की व्यवस्था कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी। राज्य में हमारी सरकार नहीं है, इसके बाद भी हम राज्य सरकार से काम कराएंगे। बता दें, लोकसभा चुनाव 2019 में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। तब भी उन्होंने ज्योति मिर्धा को हराकर जीत दर्ज की थी। ज्योति मिर्धा उस समय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7।